वंदे मातरम, वंदे मातरम। परम सभ्य हम सब के लिए आदर्श, प्रेरणा, ऊर्जा और शक्ति के स्रोत वंदनीय स्वामी जी महाराज और इस पदार्था के छोटे से गांव में देश के सबसे बड़े फूड एंड हर्बल पार्क में सेवा देने वाले आप सभी मेरे भाई बहन, आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे सुरक्षा के भी जितने भी लोग इस फूड पार्क को सुरक्षित करने के लिए, चाहे वह हमारे से सबके भाई हों, स्प्रिंग गार्ड वाले हों, एसएस वाले हों, उन सबको भी, क्योंकि सीमा पर हमारे सैनिक इस देश को सुरक्षित रखते हैं, इसी तरह से संस्थानों में भी सुरक्षित वातावरण होता है तो हम सेवा कार्य को सही ढंग से संपादन कर पाते हैं। आप सबका सहयोग और भावनाएं हम महसूस करते हैं कि आप इस पतंजलि परिवार के साथ जो आपका संबंध है वह भावनाओं का, विचारों का है। यह सत्य है, यह मात्र संस्था जिससे आपको जीवन निर्वहन के साधन भी मिलते हैं, परंतु आपके लिए जीवन निर्वहन के साधन से बढ़कर के यह पतंजलि योगपीठ राष्ट्र के लिए जो काम कर रहा है, उस कार्य को पूरा करने के लिए आपको आहुति देने का मौका मिल रहा है। ये बड़ी बात है। इसी भाव से आपको काम करना है। हमेशा ध्यान रखना, हम देश निर्माण की बात करते हैं, देश कैसे बनता है। देश इन आजादी के 70 वर्षों में, गणतंत्र के यह 68वें वर्ष तक में, जिनमें भी हमारे शहीदों ने, लाखों लाखों हमारे भाई बहन इस देश के लिए कुर्बान हो गए। क्या कभी उन्होंने सोचा था कि हमको, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे रिश्तेदारों का क्या होगा? उन्होंने कभी नहीं सोचा। उनके मन में एक जुनून था, यदि हम देश के लिए काम करेंगे, देश उन्नत होगा तो बाकी सबका भला अपने आप हो जाएगा। देश आजाद होगा तो सबका भला अपने आप हो जाएगा। उन्होंने देश के लिए सोचा। पर कभी कभी हम देखते हैं कि लोग सिर्फ, आज के जो नेता हों, दूसरे लोग हों, वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। तो यह राष्ट्र के लिए कैसे सोचा जा सकता है, इसका उदाहरण यह एक पतंजलि है। इस सोच के साथ में, इस संकल्प के साथ आप जुड़े हैं, तो इस भावना को, जो सुरेश स्वामी जी का स्वप्न है, जो उनकी दृष्टि है, जो उनकी सोच है, उस सोच को किस तरह से हम पूरा कर सकते हैं, उसके लिए हम सबको मिलकर के आगे बढ़ना है। हमारे महापुरुषों ने यह सोचा था कि यह देश आजाद होगा, उसके बाद हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होंगे, हम स्वतंत्रता की हवाओं में अपने जीवन को खुशहाल बना रहे होंगे, सब कुछ स्वदेशी होगा। दुर्भाग्य से उस स्वदेशी के संकल्प को बड़े बड़ी जो एमएनसी कंपनियां थी, उन कंपनियों ने कभी भी स्वदेशी को पंख नहीं लगने दी। यह तो एक योगी का पुरुषार्थ था, उस योगी का संकल्प था कि वह पूरे जोश से, पूरी ऊर्जा से अकेले ही समाज पर आगे बढ़ता गया और यूं कारवा जुड़ता गया। उसने कह करके नहीं, शब्दों से नहीं, कर्मों से करके पूरी दुनिया को दिखा दिया। इसीलिए आप लोग सौभाग्यशाली हैं। इस स्वदेशी की स्थापना का काम
आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से आज पूरी दुनिया में वह अपना स्वरूप, अपने वैभव को बता रहा है। यह एक हम सब के लिए गर्व और गौरव की बात है। यह संस्थान यह तो आगे बढ़े, ये हमारा कर्तव्य है। आपका जीवन भी खुशहाल रहे, इसके लिए पतंजलि योगपीठ परिवार जो है वो प्रयास करता है। पर जैसे श्री स्वामी जी ने निवेदन किया कि हम कई बार देखते हैं कि आप लोगों में से, हालांकि हमें गर्व है कि हमारे यहाँ सामान्य रूप से चाहे वो सेवा का कार्य, चाहे वो झाड़ू लगाने से लेकर के सफाई करने से लेकर के छोटे छोटे काम करने वाले भाई बहनों में भी जीवन में बुराइयां नहीं है। यदि किसी में है तो मैं निवेदन करूंगा कि आज के इस गणतंत्र दिवस पर हमको गर्व है। जब पूरी प्रतिकूलताएं थी, यही इसी मैदान पर मुझे याद है जब हमको ये सूचना मिली कि यहाँ पर कुछ ड्रग्स और इस तरह की चीजें रख करके संस्थान को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उस समय पर वो सूंघने वाले कुत्ते हमने लगा करके गेट पर रखे। आप सब भाई बहन जानते हैं, आपका भोजन को भी हमने कुत्ते से सूंघा करके अंदर भेजा। मैं भूल नहीं सकता उस क्षण को। उस क्षण में भी आपने ऐसा साथ दिया, उसके लिए हम आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आप सिर्फ कर्मचारी नहीं हो, आप लेबर मजदूर या अधिकारी नहीं हो। आप ये हमेशा समझ लेना, आप इस देश के निर्माण के लिए, इस स्वदेशी की स्थापना के लिए आप एक क्रांतिकारी और एक वीर हो, एक महापुरुष हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज बाबा एक घोषणा करता चल रहा है, तुम ईमानदारी से पुरुषार्थ करो, तुम्हें रोजगार भी दूंगा और स्वदेशी को खड़ा करके इन एमएनसी को भी भगाऊंगा। ये कितना बड़ा सौभाग्य है आपका। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए आप यहाँ काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हो। जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, एक बात और बताना चाहता हूँ, कई बार लोगों को लगता है कि सामान बना करके बेचते हैं, ऐसे दूसरे भी करते हैं। आपकी जानकारी के लिए, बहुत सारे भाई बहनों को शायद पता न हो, पतंजलि की वजह से बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी उनको अपने रेट भी कम करने पड़े हैं। हम सिर्फ पतंजलि सामान नहीं बेचता है, जो दूसरे लोग लूट रहे थे उसको नकेल कसने का काम भी पतंजलि करता है। ये ठीक है, हम पूरे देश को शायद नहीं खिला सकेंगे सामान, सबको आटा नहीं खिला सकेंगे, सबको साबुन और शैम्पू, हालांकि कर सकेंगे। स्वामी जी का यह भी संकल्प है। आपकी जानकारी के लिए, इससे करीबन 5 गुना बड़ा फूड पार्क तेजपुर आसाम में अभी मार्च में उद्घाटन होने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, नोएडा में भी, ग्रेटर नोएडा में काम लगभग शुरू हो चुका है। वहां पर भी लगभग इससे 3 गुना बड़ा फूड पार्क बनने के लिए तैयार हो रहा है। नागपुर में काम शुरू हो चुका है, वहां पर ही जितना बड़ा यह फूड पार्क है उससे 3-4 गुना बड़ा वहां बनने वाला है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी बड़ा काम हो रहा है। अभी छत्तीसगढ़ में भी काम होने वाला है, झारखंड में भी एक यूनिट लग रही है, जम्मू में भी हम सोच रहे हैं। इसी तरह से हरियाणा में भी कुछ होगा, पंजाब वाले भी बुला रहे हैं, सारा देश बुला रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सेवा की भावना है, पूरी दुनिया ने अब इस भावना को समझा है और समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप सौभाग्यशाली हैं। इस स्वदेशी के अभियान से हम लोगों ने, यदि मैं एक बात हमेशा कहता हूं आप लोगों को, आप अभी भाई हमारा ये देखो कितना बढ़िया गा रहा था, ये तो मुरब्बे और चूर्ण चटनी और सबको ग्रागणी बना दी भाई ने। ये यहीं के हैं। और मैं ये भी सोच रहा था, देखो क्योंकि पहले तो हम लोग कम संख्या में थे, तो वर्ष में 2-3 प्रोग्राम हो जाते थे। इस बार भी पुराने वाले जो है उसमें एक आशा में होंगे कि 5 जनवरी को बड़ा प्रोग्राम होगा, कुश्ती होगी, रस्सा कश्ती होगी। हाँ, कितने तैयार थे भाई उसके लिए? हाथ उठाइए तो जरा। पुराने वालों को तो पता है, नीचे करो। सर बाबा जी ने बंद करा दिया। क्यों? क्योंकि संख्या इतनी हो गई, बैठने के लिए जगह कम पड़ रही है और रस्सा कश्ती करनी है तो जगह ही नहीं, कहाँ करें।
पर मैंने एक चीज अभी सोची, अभी मैंने ये सोचा कि अब 15 अगस्त आएगा, ज्यादा दूर तो नहीं है, तो 15 अगस्त के लिए ये राग रागनी और गाने का पहले से ही तैयारी करके जितने तरह के प्रोग्राम हो सकते हैं, एक पर्व की तरह से 3-4 घंटे का प्रोग्राम होगा। उसके लिए जो आपकी प्रतिभा है, बोलने की है, गाने की है, बजाने की है और नाचने की भी हो, तो जो है यहाँ पर इस तरह के प्रतियोगिता भी रखा जाए, जिससे कि आप सिर्फ सेवा ही नहीं करते हैं, आपके दिल में भी जज्बा है और उसको आप शब्दों से भी दिखा सकते हैं दुनिया को, क्योंकि आस्था के माध्यम से तो पूरी दुनिया भी देखेगी। तो इसके लिए भी प्रतियोगिता रखी जाएगी। भाई अत्तर सिंह जी, तेरे साथ कितनी टीम है ये बजाने वालों की? हाँ, घर में कितने हैं? घर में 10, यहाँ 3। भाई सोच रहा कुछ तो आचार्य जी देने को कहेंगे तो घर वाले का पहले बता रहा है। तो जितने भी हैं घर वालों का तो नहीं, यहाँ जिन्होंने संभाला अत्तर सिंह और इसकी टीम को 10,000 रुपया पतंजलि की तरफ से इसको पुरस्कार। और एक भाई और था जो गा रहा था बढ़िया, तो जो जिसने कुमार विशु के तर्ज पे गाया था, ये इस भाई को 5,000 रुपया। तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो इतना ही कहना चाहते हैं। देखो, हम ये महसूस करते हैं आप लोगों की संख्या ज़्यादा है, हम प्रत्येक से नहीं मिल सकते, प्रत्येक से बात भी नहीं कर सकते, परंतु आप सब हमारे अपने हो, हमारे परिवार के अंग हो, हम आपको अपना मानते हैं और यही भाव आपके अंदर होना चाहिए। पतंजलि योगपीठ मेरा परिवार है, इस परिवार को आगे बढ़ाना मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है। बस इतना भाव से जुटे रहना, फिर कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता, कितने भी कोई कुछ भी करें, सबने अपनी ताकत किसी भी रूप से, किसी भी तरह से, तो आप जुटे रहें, क्योंकि यह राष्ट्र निर्माण का अभियान है, देश निर्माण का यह काम है। यह काम, यह अभियान किसी भी तरह से कमजोर न पड़ने पाए, किसी तरह से भी इसमें कहीं शिथिलता न आने पाए। और यदि आप लोग अपनी कर्मठता से जो काम कर रहे हैं, छोटे छोटे कामों में, यदि आप एक व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, मान लीजिए कि अब मुरब्बे की बात है, डिब्बा भरने का काम है, यदि एक मेरी माँ ये सोच ले कि आज मुझे 10 डिब्बी एक्स्ट्रा भर के जाना है, और मेरी यदि 100 माताएं काम करती हैं तो 1000 डिब्बी एक्स्ट्रा भरी जा सकती हैं। इसी तरह से जूस में काम कर रहे हो, प्लांट में, साबुन में काम कर रहे हो, क्योंकि जो काम करोगे, देखो 2 चीजें हैं। एक होता है जो काम करते हैं, हमको पैसा मिल गया तो काम के बदले में वो पुण्य खाते में नहीं गया। दूसरा काम होता है कि जो मिलता है उससे ज्यादा हम पुरुषार्थ करते हैं। तो जिसको कहते हैं ना लोग, अच्छे अच्छे कर्म करने के नाम पर कोई तीर्थ में जाता है, कोई हज में जाता है, कहीं और तीर्थाटन में जाता है, क्यों जाता है? वो सोचता है कि मेरे को पुण्य मिले, मेरा जो भगवान है, अल्लाह ताला है, जो ईश्वर है, खुश हो जाए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यदि तुम अपने कार्य को बखूबी ढंग से करोगे तो अल्लाह ताला अपने आप खुश हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए सभी धर्मों में कर्म की प्रशंसा की गई है, कर्म को पूजा कहा गया है। तो कर्म कैसा होना चाहिए? कर्म दिव्य होना चाहिए, कर्म महान होनी चाहिए, उस कर्म से लोगों का जीवन बचनी चाहिए। तो लोगों के जीवन को बचाने का कार्य, उनके जीवन को उन्नत बनाने का कार्य, उनके जीवन में समृद्धि लाने का कार्य आप सब कर रहे हैं। मैं 2-3 निवेदन और कर दूं। स्वामी जी क्या कराते हैं बताओ भाई? तो चलो तुम बता दो ईमानदारी से। योग करने वाले कितने लोग हैं? तुम में से कौन कौन करता है योग? हाथ उठा लो। स्वामी जी आपके ग्राहक कम है इधर। तो अब आज संकल्प करके जाएंगे। देखो, बीमार होने के बाद में दवाई खानी मजबूरी है। अच्छा यह है कि हम बीमार ही ना पड़े। तो दुनिया में ऐसी कोई उपाय बताओ, ऐसी कोई चीज बता दो जिसको करने से हम बीमार नहीं पड़ेंगे। बताओ कौन सा उपाय है? तो फिर क्यों नहीं करते? क्या आप स्वस्थ नहीं रहना चाहते हैं?
जब स्वस्थ रहना चाहते हो तो फिर योग क्यों नहीं करते? क्योंकि सोचते हो बाबा जी तो घर के हैं, योग भी घर का ही है, जब होगा जब देख लेंगे। नहीं भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। तो अब ये बताइए, अब हर रोज प्रतिदिन सुबह आपको कम से कम आधा घंटा, कम से कम स्वामी जी घंटा बताते, मैं शुरू करवाने के लिए आधा घंटा बता रहा हूं, तो आधा घंटा आपको योग करना है। करोगे? करोगे? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन करेगा? खड़े वाले भी उठाओ। क्या तुमको नहीं करना है? नीचे करो। तो जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया वो हाथ खड़े करें। तो ये देखो, ये आलसी, ये पक्के हैं, इनको इनके लिए फिर जो है ना वो हॉस्पिटल सब तैयार हैं। चलो इसके लिए धन्यवाद, तुमने हिम्मत करके फिर भी हाथ खड़े कर दी। और दूसरी बात, काम करना अलग है, शरीर के लिए श्रम योग करना वो अलग है। देखो, इसीलिए जरूरी है कि योग हमको सबको करना है। जब ये सारा अभियान ही योग के प्रचार के लिए, स्वदेशी के प्रचार के लिए, आयुर्वेद के प्रचार के लिए है। योग की वजह से आज इस देश के अंदर जो मेडिकल का जो खर्चा था, जिन घरों में हजारों हजारों रुपया खर्चा था, यदि एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, भगवान न करे कल तुमको कोई हार्ट की प्रॉब्लम होने को हो, कल अर्थराइटिस होने को हो, कल लीवर खराब होने को हो, कल किसी तरह की भयानक बीमारी होने को हो, यदि तुम आज योग करो और कल बीमारी ना हो तो समझो कि तुम्हारा कितना खर्चा बच जाएगा। परिवार उजड़ने से बच जाएंगे, घर वाले वीरान होने से बच जाएंगे। इसके लिए श्रद्धेय स्वामी जी ने आज योग पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। तो योग बड़े बड़े घरों में, अट्टालिकाओं में, महलों में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है, वो आप सबके लिए भी है। तो आप सब लोग योग करेंगे, हर रोज करेंगे, और जहां भी जाएं, देखो तुम्हारी पहचान क्या है? तुम्हारी पहचान, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, जाति, बिरादरी, धर्म, कास्ट, शकल, सूरत, रिश्तेदारी वो एक तरफ है। जी सामान्य रूप से बात होगी तो लोग कहेंगे कि आप यही कहोगे ना, मैं तो पतंजलि में काम करता हूँ, ये पहचान है ना तुम्हारी। तो फिर लोग ये भी तो पूछते होंगे, कभी स्वामी जी को नजदीक से देखा है? तो आज तो दिखा दिया नजदीक से। तो फिर कोई ये नहीं, हम नहीं पूछे कि तुम फिर योग करते हो। भाई तुम्हारी पतंजलि की निकटता से तुम्हारा यश बढ़ता है, तुम्हारा गौरव बढ़ता है, तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। और बहुत सारे तो इधर बैठे ने बहनें, ये भाई बहुतों का तो ब्याह नहीं हो रहा था, पतंजलि में नौकरी लगने से ब्याह हो गया। अच्छा, सारा काम पतंजलि कर रहा है, तुम्हारा घर भी पतंजलि चलावे, तुम्हारा ब्याह भी जो है पतंजलि करावे, और खर्चा भी, खाने पीने का सामान भी यहीं से मिल जाता है। तो अब ये बताओ, उस योग से फिर तुम्हारी दुश्मनी है क्या? तो फिर इसीलिए योग तुम करोगे ही करोगे, ये वादा कर जाओ पक्का। और अपने घर में भी कराओगे, और अपने जो भी पकड़ में आ जाए ना, पड़ोसियों को भी वही सिखाना शुरू करो। अरे कम से कम हरिद्वार में एक दिन, एक बात और बता देना चाहता हूं, पतंजलि एक ऐसी संस्था है जिसने इतने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया हुआ है। पूरे भारतवर्ष के अंदर इतनी बड़ी कोई संस्था नहीं है जो आसपास के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया हुआ हो। ये तो तुम्हारा गौरव की बात है। आपस में आप लोग भाई भाई बहन सब, मैंने अभी पीछे लिस्ट बनवाया था, एक एक गांव में हमारे 500 से लेकर के 700 लोग तक इधर संस्थानों में काम करते हैं। कहीं 30 हैं, कहीं 20 हैं, पूरे लक्सर से लेकर के, रायगढ़ी से लेकर के, उधर भगवानपुर से लेकर के, उधर ऋषिकेश से लेकर के बिजनौर तक के लोग यहाँ पर हो। आप लोग एक एक गांव के 10, 15, 20, 25, 30 तक हैं। तो आप लोग एक एक गांव में ही संगठन बना लो ना, वहां पर योग का। संडे को तो छुट्टी होती है भाई, 5-6 दिन तो यहाँ काम करते हो, एक दिन 2 घंटा योग के लिए कम से कम साप्ताहिक योग का कक्षा तो गाँव में शुरू कर दो। ये कह रहा कि छुट्टी के दिन तो नहीं आ रहे, बाकी दिन काम करना पड़े। अरे काम करते ही करना है। मैं भी 3 बजे, स्वामी जी 3 बजे उठते हैं, सुबह 5 बजे उठे, 4 बजे उठ जाता है, आधा घंटा पहले उठ ले, हो गया काम।
ये कौन सी बड़ी बात है? यहाँ आने से पहले जो बीड़ी सिगरेट पीते थे वो कितने लोग हैं जिन्होंने जो यहाँ आने से पहले पीते थे यहाँ आने के बाद छोड़ दिया? उठा लो ना जरा। अरे दूसरों को प्रेरणा मिलेगी, उठा लो, क्यों डरो? चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बधाइयाँ। तालियों से मंच वालों कर लो, लाखों लाखों रुपए तुम्हारी ताली भी कई हजार की है, बजाओ। हाँ, उनकी महीने भर की गाड़ी तो तुम्हारी ताली में निकल जाएगी बेचारी। हाँ, उसके बाद में अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, औरों को भी प्रेरित करो। और अभी जितने अभी सुट्टा मार लेते हैं मौका मिलने पर, ऐसे कितने हैं? देखो हैं। तो अच्छी बात है। आज छोड़ के जाओगे ना छुट्टी? आज के बाद तो नहीं छोड़ दिया, चलो बढ़िया, कोई भी नहीं करना आज के बाद, तो ये काम भी छोड़ दो। देखो हम पतंजलि परिवार है ना, देखो 2-3 चीजें समझ लो। हम कभी भी आपको ये नहीं कहते हैं कि तुम मुसलमान हो, अच्छे मुसलमान बनो, तुम सिख हो, अच्छे गुरु के बंदे बनो, सिख बनो, तुम हिंदू हो, अच्छे हिंदू बनो, और हिंदू में भी जिस देवी देवता को जिसको मानते हो, और कुछ लोग यहाँ पर जैन हैं, बौद्ध हैं, जो भी जहाँ है जिसको मानता है तुम उसको मानो। वो हम कहते हैं तुम अच्छे इंसान बन करके दिखाओ, उसके बाद में जीवन में कोई भी व्यसन, बुराई और गलत ना हो, ये सब बन करके दिखा सकते हैं। यही धर्म का लक्ष्य है, यही धर्म का लक्ष्य है, और यही हमको बन करके दिखाना है। तो पतंजलि परिवार ऐसा होना चाहिए कि जहां भी आप चलें, जहां भी आप जाएं, जो भी आप करें, लोगों को एक प्रेरणा और एक आदर्श के रूप में दुनिया आपको देखे। हम यही चाहते हैं। ऐसा ना हो, पीछे एक भाई था, 2-3 मैं सुना देता हूँ आप लोगों के बीच का, वो अपनी यहाँ ड्रेस मिल जाता है ना, ड्रेस पहन करके जाते हैं, ड्रेस में गए, इधर ठेके बहुत सारे हैं, तो ठेके पे गए, उनको अपनी चढ़ी, गंगा जी के किनारे बोतल लेकर के खोल करके बैठ गए, तो पुलिस वाले पकड़ लाए, तो हमारे पास फोन पहुंच गया, बड़ी पतंजलि वाले बोले वो पी रहे थे। तो भाई तुम्हारी पहचान, अब तुम नहीं हो, तुम पतंजलि हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि पतंजलि के ऊपर कोई तुम्हारे वजह से आंच ना आए, तुम्हारी वजह से पतंजलि का गौरव बढ़े। पतंजलि का गौरव बढ़ेगा तो तुम्हारा गौरव अपना बढ़ेगा। तो इसलिए हम सबको मिलकर के पतंजलि को उठाना है। इसके लिए हम जो भी कर रहे हैं, जहां भी जिस भी सेवा में लगे हुए हैं, हम सबको लगना है। तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं, भगवान से बहुत प्रार्थना है कि भगवान आपको बहुत शक्ति दें, बहुत सामर्थ्य दें, और इसी तरह से इस सुदेश स्वामी जी के मिशन में, इस अभियान में जो हम इतिहास रचने का काम कर रहे हैं, तो कभी जब अगली पीढ़ियां जो है ना, ये छोटे 1-2 बच्चे इधर बैठे दिख रहे हैं, जब ये बच्चे कहे कि मेरा बाप, मेरा दादा, मेरी माँ, मेरे परिवार के लोग जब इस स्वदेशी का आंदोलन खड़ा हो रहा था इस देश में, स्वामी जी ने आह्वान किया था, तो उसके लिए बहुत सारी योजनाएं और फैक्ट्रियां चलाई थी। उस समय वह भी वहाँ सेवा देता था। ये इतिहास बननी चाहिए। ये इतिहास बना करके हमको आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही सुखद, समृद्धशाली और बहुत अच्छा देश सौंप करके जाना है। तो आप सबको पुनः हमारी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे हो, हम आपके हैं, इसी भाव से आपको लगना है, सेवा करनी है।